हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किमचुल के सामने आइस एल्व का लीडर आ जाता है और किमचुल दुम दबा के भाग चुका होता है। अब आगे किमचुल एक जगह पे बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर हमारे पास खाने की कमी नहीं होती तो हमें हार का मुंह नहीं दिखना पड़ता। किमचुल जंगल के बीच से जा रहा होता है, तभी इसके सामने आइस बियर का पूरा झुंड मरा पड़ा होता है। इतना ज़्यादा खून खराबा देखकर किमचुल हैरान हो जाता है। किमचुल सोचता है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से हमें कहीं पर एक भी आइस बियर नहीं मिला है। क्या ये दूसरी टीम ने किया होगा? लेकिन ये सब तो करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। लगता है इन्हें आइस एल्फ्स ने मारा होगा। ये सब देखकर किमचुल फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग डोंगसू और बाइक एनो काफ़ी ज़्यादा रेज में आ जाते हैं। उन दोनों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। बाइक एनो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। दोनों अपने हाथों से हेड ऑन फाइट लेते हैं। उनकी ऑरा की वजह से आसपास का एरिया तबाह होने लगता है। तभी उन दोनों को बीच में आकर कोई रोक देता है। अरे ये तो अपना जिनचुल है। जिनचुल कहता है, आप दोनों ने अगर अपना पूरा पावर लगाया होता तो आज को मेरे हाथ नहीं होते। मैंने एक बार संग जिन्हू को चेक किया था कि मुझे लगा था उसको दोबारा पावर मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट किए थे, लेकिन उसके टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल सेम ही थे। वो एक ई रैंक का हंटर ही है। जैसे ई रैंक के हंटर्स के टेस्ट होते हैं वैसे ही। हंटर वैंग डोंग सुक अब हमारे बीच में नहीं है। मेरे हिसाब से संग जिन्हू एक स्ट्राइक स्क्वाड को अकेला नहीं मार सकता है, ना वो इतना कैपेबल है। वैंग डोंग सू कहता है, हाँ मैं ये सब पहले से ही जानता था। मेरे हिसाब से डंजन के अंदर यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे ने ही कोई ना कोई ट्रैप लगा के रखा होगा। जिनचुल कहते हैं, अगर आप ये सब जानते ही हैं तो आप क्यों संग जिन्हू के पीछे पड़े हैं? वैंग डोंगसू कहता है, ये इसलिए है कि मेरे पास संग जिन्हू को मारने के लिए कोई बहाना नहीं है। खैर जो भी हो, अब तुम लोगों ने मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वैंग डोंगसू वहाँ से चला जाता है। मिस्टर आहान मन ही मन कहते हैं, मैंने संग जिन्हू की असली एबिलिटी को देखा है और मुझे पता है संग जिन्हू इस डंजन से जरूर जिंदा बाहर आएगा। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हू के टीम के मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और सामने किमचुल खड़ा होता है। किमचुल दूसरी टीम को देख रहा होता है और वो देखता है कि वो तो आराम से बैठकर खाना खा रहा है और हंसी मजाक कर रहे हैं। किमचुल ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो एक लो रैंक के हंटर्स हैं ना, आखिरकार ये सब जिंदा कैसे हैं? इनके पास तो गर्म कपड़े भी हैं, खाने के लिए खाना भी है और ज़रूरत के सारे इक्विपमेंट हैं। इनके पास ये सब था और इन्होंने सिर्फ अपने लिए ये सब बचा के रखा। किमचुल उनके ऊपर चिल्लाता है, हे! किमचुल को देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार किमचुल यहाँ पर कैसे है। किमचुल कहता है, हमारा पूरा ग्रुप मारा गया क्योंकि हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी और सबसे मेन हमारे पास खाना नहीं था। और तुम लोग यहाँ पर बैठकर मज़ा कर रहे हो। मुझे पता है इन सब के पीछे तुम सब नहीं हो सकते, तो मुझे जल्दी से बताओ इन सब के पीछे कौन है। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम सबको जाने दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम सबने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। किमचुल गेस करता है कि पार्क हेजिन, जो कि एक सी रैंक की हंटर है, जो कि किमचुल की टीम से हटकर जिन्हू की टीम में गई थी। किमचुल इसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी किमचुल के पीछे जिन्हू आ जाता है और एक थप्पड़ मारता है। जिन्हू कहता है, किमचुल तुमने हम सबको पीछे छोड़ा था और तुम साथ साथ आइस एल्फ का पूरा ग्रुप लेकर आ गए हो। चलो मैं इनकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देता हूँ। कहता है, तुम सबका कॉम्प्लैंग यूज करना बेकार है क्योंकि तुम सबका प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम सब मुझसे छिप नहीं सकते। तो सामने आओ। तो हमें आइस एल्फ का लीडर, मतलब कि हमारा दूल्हा, सामने आता है। आइस एल्फ के लीडर के साथ उसके कुछ बाराती भी आए थे। आइस एल्फ का लीडर कहता है, तो ये सच ही है कि तुम सब एक कचरे हो। जिन्हू कहता है, क्या तुमने मुझे कचरा कहा? आइस एल्फ का लीडर कहता है, ओ तुम हमारी भाषा को जानते हो? जिन्हू भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसी के साथ बाकी टीम के मेंबर्स भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिन्हू आइस एल्फ की भाषा बोल सकता है? जिन्हू मन ही मन सोचता है कि शायद मैं सिस्टम की वजह से इन सब की भाषा
बोल पा रहा हूँ। आईएसएलवी का लीडर कहता है, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। मेरे ख्याल से तुम इससे पहले भी मिल चुके हो। इसी ने मुझे आकर बताया था कि इंसानों के बीच तुम ही एक हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए ये तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है। इतना सुनते ही संग जिनहू उसकी गर्दन को उसके सिर से अलग कर देता है। आईएसएलवी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जिनहू एक्शन मोड में कहता है, तो और कुछ कहना चाहते हो? आईएसएलवी का लीडर कहता है, ओहो, लगता है ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और वो अपने डैगर से अटैक करते हैं। लेकिन जिनहू को पता लग चुका था कि उसके अपोनेंट की ताकत उससे काफ़ी ज़्यादा है। आईएसएलवी का लीडर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल का ऑफर है, जो कि तुम्हारे लिए भी शायद अच्छा ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आखिरकार तुम जैसा बीइंग इंसानों के बीच क्या कर रहा है? तुम इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं बने हो। जिनहू मन ही मन कहता है, क्या बक रहा है ये? मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जैसा कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज़ गूंजती रहती है, जो कि हमें हर वक्त ऑर्डर देती है कि इंसानों को मारो, इंसानों को मारो, इंसानों को मारो। जिनहू मन ही मन सोच रहा होता है, ये पागल हो गया लगता है। जिनहू सोचता है, लगता है एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन्हें इंसानों को मारने के लिए कहता है। लगता है मैं एक प्लेयर हूँ, इस वजह से मेरे पास वो आवाज़ कभी नहीं आती है। आईएसएलवी का लीडर कहता है, हम दोनों के पास वजह नहीं है कि हम आपस में लड़ें, और हमें कुछ गंवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पीछे खड़े इंसानों को मुझे दे दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। क्या कहते हो? मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी डील है। जिनहू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनहू कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है। जिनहू कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग क्यों इंसानों को मारना चाहते हो? तभी आईएसएलवी का लीडर कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि वो एकदम से रुक जाता है। आ गया सिस्टम अपनी टांग अड़ाने, और आईएसएलवी का लीडर फिर से वही पुरानी बातें जो उसने कुछ समय पहले की थी वो फिर से बोलने लगता है। ये सब सुनकर जिनहू का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। आईएसएलवी का लीडर फिर से दोबारा से कहता है, मुझे इंसानों को सौंप दो। और जिनहू कहता है, भाड़ में जाओ तुम। आईएसएलवी का लीडर कहता है, तो तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो क्या तुम मुझसे अकेले लड़ोगे? जिनहू कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? और जिनहू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। आईएसएलवी का लीडर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, उल्टा उसे तो मज़ा ही आ रहा होता है। और जिनहू अपने टीम के मेंबर्स को कहता है, यहाँ से जाओ। और इसके बाद आईएसएलवी और शैडो आर्मी के बीच काफ़ी भयंकर फाइट होती है और हमें दिखाया जाता है जिनहू की आर्मी आईएसएलवी के सामने कमज़ोर पड़ रही होती है। भले ही जिनहू की आर्मी इमॉर्टल होती है, लेकिन जिनहू के पास काफ़ी कम माना होता है। जिनहू की आर्मी बार बार मर रही थी और बार बार रीजनरेट हो रही थी, और जिनहू सोचता है कि मेरा एक लौता टारगेट वो आईएसएलवी का लीडर ही है। जिनहू मन ही मन कहता है, मैं इग्रिस के साथ भी इसे शायद हरा नहीं पाऊंगा, और कहता है मेरे पास शायद कोई और एक ताकतवर योद्धा होता तो मैं इसे हरा पाता। और तभी उसकी नज़र बेहोश पड़े किमचुल के ऊपर जाती है। और तभी आईएसएलवी कहता है, मेरा नाम बाकुरा है और तुम्हारा नाम क्या है? जिनहू कहता है, मेरा नाम है संग जिनहू। और तभी जिनहू उस पड़ी हुई तलवार को किमचुल के पास फेंक देता है। जिनहू इसके बाद अपना डैगर लेता है और आईएसएलवी के साथ आमने सामने फाइट करने के लिए चला जाता है और एक ऊंचा जंप लगाता है और आईएसएलवी के ऊपर वो अटैक कर देता है। लेकिन संग जिनहू चूक जाता है। लेकिन जिनहू फिर से अटैक करता है, लेकिन आईएसएलवी का लीडर उसे डॉच कर लेता है। उसके बाद आईएसएलवी का लीडर जिनहू को एक बहुत ही धमाकेदार किक मारता है और जिनहू को काफ़ी पीछे कर देता है। आईएसएलवी का लीडर कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा पिछली बार मैं कब इतना एक्साइटेड हुआ था, तो आओ थोड़ा मज़ा करते हैं। तभी अचानक से आईएसएलवी के ऊपर काफ़ी जोर का धमाका होता है और ये धमाकेदार हमला शैडो मैच का कारनामा होता है। तभी किमचुल को होश आ जाता है और उसको सब समझ आता है कि इसके पीछे और कोई नहीं, ई रैंक का हंटर संग जिनहू है। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए किमचुल अपने पास पड़ी हुई तलवार को देखता है और वो उसे उठा लेता है और वो संग जिनहू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है, मैं संग जिनहू को मार दूंगा। जिनहू उस धमाके के सामने खड़ा होता है और कहता है, बाकुरा, ये बहानेबाजी बंद करो, मुझे पता है कि ये धमाका तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आईएसएलवी का लीडर खीसे बघारते हुए जिनहू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। आईएसएलवी का लीडर कहता है, क्या तुम्हारे सोल्जर बस इतना ही कर सकते हैं?
हमें देखने को मिलता है कि सामने से आईसेल्फ का लीडर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और पीछे से किम चुल जिन्हों को मारने के लिए आ रहा होता है। और तभी जिन्हों थोड़ी सी स्माइल करता है और ये देखकर आईसेल्फ का लीडर काफ़ी हैरान हो जाता है और जिन्हों कहता है एक ग्रेस। और तभी ग्रेस आ जाता है और अपनी सौर घुमाता है और किम चुल को एक झटके में मौत के दर्शन करा देता है। जिन्होंने ये सब जानबूझकर प्लान किया होता है। किम चुल ये देखकर सब समझ जाता है कि ये सब केवल इस ईरान के हंटर संग जिन्हों ने किया है। आईसेल्फ का लीडर ये सब देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम काफी कमाल के हो, लेकिन इससे तुम्हारी कोई किस्मत बदलने वाली नहीं है। किम चुल के मरते ही जिन्हों कहता है अराइस और जिन्हों किम चुल की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जिन्हों किम चुल को आयरन नाम देता है। जिन्हों जब इस सब में बिजी होता है तो आईसेल्फ का लीडर जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। आईसेल्फ का लीडर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस एक सोल्जर से हरा पाओगे? जिन्हों कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और तभी आयरन अपने स्किल शॉट का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से अपने अपोनेंट को काफ़ी भड़काया जा सकता है। आईसेल्फ का लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आईसेल्फ का लीडर कहता है लगता है अब तुम्हारे साथ कोई और भी आ चुका है, तो सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। और तभी आईसेल्फ का लीडर आयरन के ऊपर हमला कर देता है और आयरन अपने शील्ड से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन आईसेल्फ का लीडर उसके पीछे चला जाता है। आईसेल्फ का लीडर कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिन्हों कहता है ओ ऐसा है क्या, तो 3 के बारे में तुम्हारा कुछ ख्याल है? संग जिन्हों की इस फाइट को देखकर बाकी सभी हंटर्स काफ़ी हैरान होते हैं। किसी को कोई आइडिया भी नहीं होता है कि क्या कोई हंटर ऐसे भी फाइट कर सकता है। और तभी एक ग्रेस आता है और अपनी शॉट लेकर उस आईसेल्फ की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन आईसेल्फ का लीडर उस अटैक को डॉज कर लेता है। जिन्हों इसी मौके को पाकर उसके पीछे जाकर अपने डैगर से अटैक कर देता है और पैरालाइज पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन पैरालाइज पॉइजन का आईसेल्फ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। आईसेल्फ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है मैंने जैसा सोचा था तुम सब के सब कचरे हो। आईसेल्फ का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से जिन्हों का पैरालाइज इफेक्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। जिन्हों कहता है ऐसे बच्चों की तरह कंप्लेन मत करो, जरा अपने आसपास भी देख लो। आईसेल्फ चारों तरफ नज़र घुमाता है और देखता है कि उसकी पूरी की पूरी आर्मी अब ख़त्म हो चुकी थी। ये सब देखकर आईसेल्फ और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। आईसेल्फ कहता है अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरी आर्मी भी ख़त्म हो जाएगी तेरे साथ। जिन्हों अपना ड्रैगन निकालता है और उस आईसेल्फ की तरफ फेंक देता है। जिन्हों को इस अटैक को देखकर आईसेल्फ कहता है कि तुम बहुत ही बुद्धू हो, ये सब तो जिन्हों का प्लान होता है। और वो अपने कमांडर टच को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो अपने डैगर को दोबारा से समन कर सकता था और वो अपने डैगर को लेकर उस आईसेल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आईसेल्फ का लीडर उस अटैक को डॉज कर लेता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आयरन उसे पीछे से पकड़ लेता है। और तभी शैडो मेज आईसेल्फ के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार धमाका करते हैं। इस सब के बाद आईसेल्फ का लीडर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना ज़्यादा अग्रेसिव होने के बाद वो अपने आप से अपना आपा खो देता है। और जिन्हों इसी मौके का फ़ायदा उठाकर और अपने कैंपलर का इस्तेमाल करता है और उस आईसेल्फ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक चला जाता है और उसके पेट में अपना ट्रैकर घुसा देता है। आईसेल्फ का लीडर जिन्हों का हाथ पकड़ लेता है। इतना देखते ही आयरन भी अटैक कर देता है और एक ही अटैक में आईसेल्फ को ज़मीन में गाड़ देता है। और इसी के बाद जिन्हों को नोटिफिकेशन आता है लेवल अप लेवल अप लेवल अप। जिन्हों कहता है चलो फाइनली ये मारा गया और मेरा 2 टाइम्स लेवल अप हो गया। और देखता है कि आयरन तो आईसेल्फ को मरने के बाद भी उसको मारे ही जा रहा था। जिन्हों कहता है हे रुको रुको रुको। जिन्हों मन ही मन सोचता है लगता है ये शैडो बनने के बाद भी बुद्धू रह गया, पता नहीं इसका लेवल अप होने के बाद इसका क्या होगा। आयरन और एक ग्रिस एक दूसरे को देखते हैं और हम देखते हैं कि आयरन और कुछ शैडो सोल्जर्स हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसके बाद जिन्हों कहता है तो चलो अपने घर चलते हैं। और तभी गेट अपीयर हो जाता है और सभी ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वो दोबारा अब घर जा पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही अंत होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।